हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए। आज का टॉपिक होने वाला है बिगनर गाइड टू कीप स्मॉल पैरोट्स। आज हम लोग स्मॉल पैरोट्स जैसे कि बजीज, कॉकटेल्स, लव बर्ड्स, स्मॉल कॉन्योर्स, मॉन्क पैराकिट्स, इन सब के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। इनकी प्रॉपर केयर, प्रॉपर कीपिंग, प्रॉपर फूड, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आज इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि मेरे को एक नया स्मॉल पैरेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लेता हूँ तो उसको कैसे रखना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बनिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग जान लेते हैं स्मॉल बर्ड्स में आते क्या हैं। स्मॉल बर्ड्स मतलब आप किस कैटेगरी की बर्ड्स को मेनली टारगेट कर रहे हो, पहले हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो बर्ड आती है वो 6 इंचेस से लेकर 1 फीट फ्रॉम बीक टू टेल रहती है। मतलब उनका लेंथ 6 इंच टू 1 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग टेल। इससे बड़े जो बर्ड्स रहते हैं उनकी केयर चेंज हो जाती है। मतलब मैं जिस बर्ड की बात कर रहा हूँ वो मैक्सिमम साइज़ आपका स्मॉल साइज़ कॉन्योर जैसे पाइनएप्पल कॉन्योर, ग्रीन चिक कॉन्योर या मॉन्क पैराकिट्स तक ही जाता है। उससे बड़े जो भी बर्ड्स हैं उनके केयर में काफ़ी सारे पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है उन्हीं साइज़ के बर्ड्स के लिए। और दूसरी बात, अगर आप फिंचेस, जावास और कैनरीज जैसी बर्ड्स देखते हो तो पैरोट में नहीं आती, तो उनको हम लोग साइड कर देते हैं। उनका हम लोग केयर का वीडियो कभी और बनाएंगे। तो मैं बता दूं कि इसमें फिंचेस, जावा, कैनरीज ये बर्ड्स नहीं हैं, और मकाउस जैसे बड़े बर्ड्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि जो बड़े बर्ड होते हैं उनकी केयर अलग होती है, और जो फिंचेस, जावा और कैनरीज होती हैं स्पैरो के क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो उनके केयर में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केज साइज़ के बारे में। केज साइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन बर्ड्स को रखने के लिए और प्रॉपरली ब्रीड करने के लिए। इसमें आप 3 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का मिनिमम केज इनको देना चाहिए। इससे बड़ा रहेगा तो अच्छा बात है, पर अगर इससे छोटे पे रख रहे हो तो आपकी बर्ड बिल्कुल फुल साइज़ कभी अटेंड नहीं कर पाएगी, और दूसरी बात उसमें डिसीजेस फैलने की भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तीसरी बात, उनका जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो 3 फीट इंटू 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट का केज मस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनका बेस्ट फ्लाइंग, हेल्थ, गुड फेदर, साइज़, मेंटेनेंस, ब्रीडिंग सब चीज़ इसमें बेस्ट हो पाती है। तो ये जो साइज़ है ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप एक एवियरी बनाना चाहते हो तो मिनिमम 6 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट ऐसा कुछ उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे छोटे में रखोगे तो ये लोग थोड़ा टेरिटोरियल हो जाएंगे और झुंड बना के एक चिड़िया को टारगेट करके मारेंगे। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। अगर आप 2-3 वैरायटी मिक्स करके रखना चाहते हो तो आपको 6 बाय 6 बाय 6 का मिनिमम केज बनाना ही चाहिए। उससे बड़ा में जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि बिगर इज़ बेटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप 3-4 वैरायटी को मिक्स करके एवियरी में रखना चाहते हो तो आपको 6 बाय 6 बाय 6 में जाना है, और अगर सिंगल वैरायटी के 2-3 पेयर रखना चाहते हो तो आपको 3 इंटू 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट का साइज़ लेना है। उसके बाद हम लोग इनके फूड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फूड में इनको मिक्स सीड लगता है, सॉफ्ट फूड लगता है, फ्रूट्स लगता है, तो इनका डाइट बहुत ज़्यादा मिक्सड होता है। इससे क्या है, इनका प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जाता है और आपको ज़्यादा कुछ इनको सप्लीमेंट्स भी देना नहीं पड़ता है। जो सीड है इनको फाइबर्स देगा काफ़ी सारे, प्लस थोड़ा सा स्टार्च भी देगा इनको। तो सीड से इनका जो पूप है वो बहुत ही मतलब हेल्दी होते जाएगा, जिससे कि आपके फ़िश को कभी भी लूज मोशन नहीं होगा। जो सीड्स रहते हैं उसमें मैं सिर्फ सीड मिक्स पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसमें रहता है सनफ्लावर सीड्स 10% टू 20% अकॉर्डिंग टू द सीज़न। अगर गर्मी चल रहा है तो उसको कम कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट और फैट रहते हैं, और अगर ठंडी चल रहा है तो उसको बढ़ा देता हूँ, जिससे कि बर्ड को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ठंड को बर्दाश्त करने में। उसके बाद जो कंगनी सीड्स आता है, जो कि बेसिकली हर दुकान पे मिल जाता है, जो कि बर्ड सीड ही जो दुकान वाले देते हैं वही रहता है। बाजरा और धान, ये जो 4 चीज़ें हैं इनको मैं 25% 25% 25% मिक्स करता हूँ। सॉरी 4 नहीं 3 चीज़, इनको 25% मिक्स करता हूँ। और उसके बाद जो सनफ्लावर सीड है उसको अलग से डालता हूँ।
तो ये मेरा सीड मिक्स है, इससे इनको फाइबर्स एंड फैट अच्छे से मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत स्टार्च भी मिल जाता है जो कि धान से मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में। सॉफ्ट फूड में बेसिकली पल्सेस आती हैं और मैं गेहूँ भी डाल देता हूँ जिससे इनको स्टार्च मिलता है अच्छा खासा। तो पल्सेस में आप मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल और चना दाल ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली चना दाल और उड़द दाल ही यूज़ करता हूँ। और उसके बाद मैं गेहूँ और डालता हूँ। वेल, आप ज्वार भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ज्वार भी एक बहुत अच्छा बड़ा सीड होता है और वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट फूड में हो जाता है, बन जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है अच्छे से। बट मैं ज्वार इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उनको ज्वार जो है ड्राई सीड मिक्स में पसंद है ज़्यादा, तो उसको ड्राई सीड मिक्स में मैं कभी कभार मिक्स करता हूँ। वही बाजरा और मिलेट्स सेम ही चीज़ है, उसको डाल देता हूँ उसमें। उसके अलावा जो गेहूँ है वो भी मैं इसको मिक्स करके देता हूँ सॉफ्ट फूड में। तो 3 चीज़ हो गया अपना, गेहूँ, मूंग दाल और चना दाल, ये तीनों चीज़ मैं हाफ मिक्स करके इनको देता हूँ। और फ्रूट्स और वेजीज़ इनको बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि इससे इनको वेरियस मिनरल्स मिलते हैं जो कि इनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको फ्रूट्स एंड वेजीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जो इनको देता हूँ वो रहता है नॉन सिट्रस फ्रूट्स और ग्रीन वेजीज़, यही देना चाहिए इनको क्योंकि सिट्रस फ्रूट से इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं जो इनको देता हूँ सुबह में, मैं इनको सॉफ्ट फूड और वेजीज़ एंड फ्रूट्स अल्टरनेट डेज में देता हूँ। और उसके अलावा इवनिंग में मैं इनको सीड्स दे देता हूँ, जो नॉर्मल मेरा सीड मिक्स मैंने आपको बताया। उसके बाद ब्रीडिंग इनकी बहुत इजी होती है। 6+ बर्ड्स आपको मेल फीमेल पेयर आपको छोड़ देने हैं अपने पिंजड़े में। 9 मंथ्स मिनिमम एज होना चाहिए इनका। 9 मंथ्स इनको बाय करके अपना बनाने का बेस्ट एज होता है क्योंकि इसमें इनका एडल्टहुड भी नहीं आया रहता है, तो ये आसानी से आपके घर में सेट भी हो जाते हैं, पेयर भी बना लेते हैं आपके हिसाब से। और तो और इनका जो साइज़ रहता है वो भी इतना बड़ा हो गया रहता है कि ये लोग जो जगह चेंज होने का स्ट्रेस है, शौक है, उसको झेल सकें। और उनमें ब्रीडिंग बॉक्स और ब्रीडिंग पॉट्स जैसा आपको पसंद हो लगा देना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बजीज़ और लव बर्ड्स को ब्रीडिंग पॉट्स बहुत पसंद होते हैं। और जो कॉकटेल्स, कॉर्नियोर्स और आपके मॉन्ग पैराकिट्स हैं, इनको ब्रीडिंग बॉक्स बहुत पसंद होते हैं। तो मॉन्ग पैराकिट्स अपना नेस्ट भी बनाते हैं, वो भी आप अगर चाहो तो उनको काफ़ी सारा नारियल का जो पत्ती रहता है उसके जो पत्तियाँ होती है, बीच का स्टॉक हटा के पत्तियाँ आप इनको दे दो, 3-4 पत्ती का, जो नारियल की लीव्स है उनका, तो ये लोग उनका बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा नेस्ट बना देंगे। और 3-4 मिलके एक साथ नेस्ट बनाते हैं, तो उसमें वो लोग ब्रीड करते हैं। और तो और आप उनको ब्रीडिंग करना बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको अगर बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है, कोई भी बड़े बर्ड की भी ब्रीडिंग करनी है, तो पहले आपको इनको रखना चाहिए एक ना एक बार, उसके बाद आप सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर सकते हो बड़े बर्ड्स की भी। मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इनको डेली 2 टाइम फूड एंड वाटर, क्लीन वाटर देना रहता है। और जो इनका सफाई रहता है, वो मेंटेनेंस रहता है, जो भी सफाई रहता है वो डिपेंड करता है आप कैसा इनको रखते हो। अगर आपने ब्रीडिंग बॉक्स में बेडिंग दे के रखी है तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप 2 से 3 बार के बाद उसको साफ़ कर दीजिए। अगर आपने नहीं दी है तो 1 क्लच के बाद ही उसको साफ़ कर दीजिए। और अगर मेरे टाइप मैट पे रखे हो आप इसको, तो आपको इसको हर हफ्ते 2 बार मिनिमम मैट को निकाल के चेंज करना पड़ेगा या धोना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बड़ा एवियरी बनाते हो जिसमें नीचे फ्लोर है, तो वहाँ आप पैरा डाल सकते हो, लकड़ी का बुरादा डाल सकते हो, आप जो राइस हस्क आता है वो डाल सकते हो, जिससे क्या है कि उसके जो बर्ड वेस्ट गिरेगा, बर्ड ड्रॉपिंग्स रहेगी, उसका पूरा मॉइस्चर जो भी आपका बेडिंग रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके एरिया में एयर फ्लो अच्छा है, उसको आप मंथ में 1 बार चेंज कर सकते हो, जैसे पोल्ट्री फार्म्स वाले करते हैं। उसके अलावा अब मैं बात करना चाहूँ तो डिसीज़ेज़ के बारे में बात करूँगा और कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँगा इनके। मेनली इनको स्ट्रेस कोल्ड ही बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा एक लूज मोशन हो जाता है, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं होता। आपको इस तीनों के लिए मल्टीविटामिन्स दे देना है, एंटीबायोटिक्स मतलब, और इनका मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम का सप्लीमेंट दे देना है इनको। और तो और इनको अच्छा सा स्ट्रेस फ्री एरिया में रखना है। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है बर्ड को, तो कॉज उसका पता करके आपको उसको उस स्ट्रेस से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो बर्ड की डेथ हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सप्लीमेंट्स में मैं इनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन देना पसंद करता हूँ, क्योंकि
ये दो चीज़ जो मेनली रहता है ये इनके फूड में लैक करता है मेरे पास। अगर आपके पास कोई और चीज़ लैक कर रही है आप वो दे सकते हो। मल्टीविटामिन्स मैं इनको 2 से 3 ड्रॉप पानी में रोज़ डाल के दे देता हूँ। कैल्शियम भी सेम ही रहता है, बस अल्टरनेट डेज पे रहता है। और इनकी डिवॉर्मिंग 1 से 6 मंथ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगर अगली बार अपने बर्ड्स का डिवॉर्मिंग करूँगा तो शॉर्ट्स बना के अपडेट भी कर दूँगा उसको। और एक बात और, इनको बहुत ही आसानी से वायरल कोल्ड लग सकता है अगर आपने कोई नया बर्ड लाया है और उसको ऑलरेडी कोई ऐसा डिसीज़ है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई नया बर्ड लाओ तो उनको क्वारंटीन करके अच्छे से एंटीबायोटिक का पूरा डोज देके आप उनको फिर अपने केज में इंट्रोड्यूस करो। अब मैं इनको टेम करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि इन बर्ड्स को टेम कैसे किया जाता है। जिसको टेम करने का मतलब नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता दूँ कि जो आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते होंगे, काफ़ी सारे बर्ड्स ट्रिक्स करते हैं, उसके लिए उनको बचपन से छोटा में बच्चे ही रहते हैं जब वो, तभी अपने उनके पेरेंट्स से लेके हम लोग खुद पालते हैं और उनको काफ़ी सारे ट्रिक्स सिखाते हैं। उसको टेमिंग करना बोलते हैं। टेमिंग में आपको क्या रहता है कि पिन फेदर और ओपन आई के साथ आपको बर्ड का बच्चा उठाना है। ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। और ये 2 कंडीशंस, आपका एज करेक्ट हो गया है बच्चे का हैंड फीडिंग में लेने के लिए, ये आपका इंडिकेशन रहता है। उससे अगर आप छोटा उठाओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसको बार बार खाना खिलाना पड़ेगा 5 से 6 बार दिन में। नहीं तो फिर अगर आप उससे बड़ा उठाते हो तो 2 बार खिलाना पड़ेगा, पर वो अच्छे टेम बर्ड नहीं रहेंगे, वो आपको फ्यूचर में काट सकते हैं। और दूसरी बात, वो उड़ भी सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाए। पर अगर आप जो मैंने एज बताया उसमें आप उठाते हैं तो बहुत ही सेफ़ रहता है। आपको दिन में 4 बार उनको फीड करना पड़ेगा। फीडिंग में मैंने जो आपको सीड मिक्स बताया उसमें से मैं जो रहता है सनफ्लावर सीड्स हटा लेता हूँ, उसको रोस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आटा चक्की में ले जाके 1-2 किलो में पिसवा के रख लेता हूँ एक डिब्बे में बंद करके, और उसमें 50% मैं सत्तू मिला के देता हूँ, जिससे कि उनका प्रोटीन का भी कमी पूरा हो जाता है। प्लस मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और नियोपेप्टाइन ड्रॉप्स में डालता हूँ। नियोपेप्टाइन जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि आपको बच्चों के लिए ही होता है बेसिकली, जो कि पेट की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा होता है। बायो एंजाइम रहता है वो आपको कोई भी मेडिकल शॉप, आपके एरिया के बड़ी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। वो इन्फेंट्स के लिए होता है, ह्यूमन इन्फेंट्स के लिए, बट आप उसको बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नियोपेप्टाइन ड्रॉप्स, ध्यान रखना नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं 5 से 6 दिन स्टार्टिंग में जब भी इनको उठाता हूँ मैं इनको फीड करता हूँ, जिससे इनके जो बर्ड इनके मदर फादर इनको खिला रहे हैं और जो मैं खिला रहा हूँ उससे अडेप्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा आपको अपने बर्ड पे ये ध्यान रखना है कि उसका काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके टेमिंग में, वो ना होए। और इनका जो खाना है वो सही टेम्परेचर पे हो। जो बर्ड को टेम करने का प्रोसेस है उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उसमें मैं बना दूंगा उनके ऊपर वीडियो। और हाँ, आप इसके लिए उसको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ऐसी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की लिंक आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप उसको टेम ही करना चाहते हो तो आप कोई टेम बर्ड बाय भी कर सकते हो, पर वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो महंगे से ज़्यादा है कॉस्टिंग। इनको कॉस्ट ऑफ कीपिंग में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कीपिंग में इनके जो, अगर आप इनको अच्छे से रखना चाहते हो तो जो केज बनाओगे उसमें मिनिमम 5000 to 8000 लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, मटेरियल, आपका एरिया में कैसा अवेलेबिलिटी है मटेरियल का। उसके बाद फूड में पर पेयर ऑफ बर्ड 300 से लेकर 1000 तक का खर्चा होगा पर मंथ। उसके अलावा इनके वैरायटीज़ के हिसाब से इनका जो केयर है उसका भी अलग खर्चा होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अपने एरिया में पता करना पड़ेगा। उसके बाद आप एस्टिमेट इनकी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। और ये भी आप रखना कि बर्ड की भी अपनी खुद की कॉस्टिंग होती है। जो आप बर्ड का पेयर आप ख़रीद के लाओगे ब्रीड करने के लिए, उनके भी जो कॉस्टिंग है वो भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। प्लस उनके सप्लीमेंट्स एंड जो भी मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब मिला के ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, बट अगर आप प्रॉपरली उनको ब्रीड करते हो तो आप जितने बर्ड्स ब्रीड कर रहे हो उसको सेल करके इनका खर्चा आराम से निकाल सकते हो। कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा इनके बारे में। तो बेसिकली यही रहेगा कि आपको इनको असल और बसल से दूर रखना है, क्योंकि ज़्यादा आपके इनके आसपास पिंजड़े के हसल बसल चलते रहेगा तो ये लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में जा सकते हैं। इनको मॉर्निंग की अगर 1 आवर सनलाइट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इनको जो सुबह की 1 घंटे की धूप मिलती है उससे इनका विटामिन डी का
जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो आराम से पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको मल्टीविटामिन देने की भी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो आपको फूड बताया उसमें पूरा मल्टीविटामिन कवर हो जाते हैं। बेसिकली विटामिन डी के लिए मैं इनको जो भी मल्टीविटामिन डोज रहता है वो देना पड़ता है, बट मैंने इनको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे कि धूप 1 घंटा ठंडी के टाइम पे पड़ जाती है। वैसे गर्मी के टाइम पे उतना ज़रूरत नहीं है, पर ठंडी के टाइम पे 1 घंटा उनके ऊपर धूप सुबह की डायरेक्टली पड़ती है, तो मेरे को इनको अभी मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इनके बड़ा केस भी बनने वाला है जहाँ पे तो डेली 2 घंटे की धूप आती है और ये लोग आराम से अपना सन बाथ ले सकते हैं। उसके अलावा इनको जो भी रखोगे आप ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे रात में साइलेंस हो, ज़्यादा कोई लाइटें ना जले, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट जलेगी तो ये लोग सोएंगे नहीं, और लोग सोएंगे नहीं तो इनको स्ट्रेस हो सकता है और ये लोग मर भी सकते हैं। और गुड फूड और लार्ज रूम रखोगे इनके अराउंड तो ये लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अब स्मॉल बर्ड्स के कुछ एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ। कॉस्ट लो होती है, मेंटेनेंस लो होती है, इनका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी लो होता है, बहुत ही आसान होता है ब्रीडिंग करना इनको, बहुत ही पीसफुल होते हैं और आराम से आपके पास रह जाते हैं, उनको डिसीज़ भी कम लगते हैं। और कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। इनका मेंटेनेंस का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है बट ज़्यादा बार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग गिराते हैं। छोटे बर्ड्स होते हैं हर 20 से 30 मिनट में एक बार ड्रॉपिंग गिराते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाता है उसके वजह से। उसके अलावा इनका जो नॉइज़ी है होते हैं बहुत ज़्यादा ये बर्ड्स, क्योंकि अगर आप बड़ा बर्ड भी कोई रखते हो जैसे मकाओ और काकाटू, अफ्रीकन ग्रेस, वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ मचाते हैं, बट वो लोग अकेले या पेयर में रखते हो आप उनको तो ज़्यादा वो नॉइज़ नहीं कर पाते। पर ये लोग तो बहुत सारे लार्ज ग्रुप में रहते हैं, अगर इनको अकेला आपने रखा तो ये लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे। इनको मिनिमम 6 रखना चाहिए, तो इतने बड़े ग्रुप बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी हो सकते हैं। उसके अलावा ये लोग रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं होते। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया आपके एरिया में, मतलब 40-42 के ऊपर चलेगा तो इनको प्रॉब्लम होने लगेगा। और अगर रात में इनका टेम्परेचर 25 और से नीचे जा रहा है तो इनको थोड़ा हीटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इनको प्रॉब्लम होगा ही होगा। उसके अलावा इनके चांस ऑफ एस्केपिंग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप गेट खुले और ये लोग फुर्र से उड़ जाएंगे, मतलब अगर आप क्या है कि बड़े बर्ड्स जो रहते हैं उनको आप जल्दी से पकड़ सकते हो, क्योंकि उनका जो पकड़ने का एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है, बट ये छोटे बर्ड्स होते हैं और बहुत ही तेज़ी से भागते हैं। तो मेरे 2-3 बर्ड्स ऐसी लॉस हो चुके हैं। उसके अलावा जो अगर ये लोग बाहर छूट गए तो ये लोग तुरंत कोई और कार्निवरस बर्ड इनको अटैक करके मार देगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के बर्ड्स नहीं होते हैं, बेसिकली बाहर से लाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के बर्ड्स इंडिया में पालना बैन है। उसके अलावा जो भी इनको डिसीज़ेस लगती हैं, बची कुछ थोड़ी बहुत, अगर 0.1 चांस भी इनको डिसीज़ लगने का और वो लग गई तो उनका बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है कि इनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है और प्रॉपर केयर ना मिला तो ये मर भी सकते हैं। तो ये चीज़ थी इनकी डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इनके कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होते हैं और मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेज भी बताए, तो कोइंसाइड करके ठीक ठाक इनको अच्छा कैटेगरी बना देते हैं पेट्स का रखने के हिसाब से। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको और कोई भी डाउट हो इसके अलावा बर्ड को पालने के ऊपर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्लस अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इस वीडियो के साथ, और उसमें काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि बिगनर्स के लिए रहेंगे। बर्ड्स को कैसे केयर करते हैं, मतलब बेसिकली ब्रीडिंग के ऊपर तो वीडियो बन ही चुका है, कॉकटेल्स के लिए और भी वैरायटी के ऊपर आने वाला है, टेमिंग के ऊपर आने वाला है, इनकी केज के ऊपर आने वाला है, इनका मेंटेनेंस के ऊपर, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, पेट्स एंड गार्डन्स एंड बॉन्जाइज के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो मेरे तरह आपकी भी यही हॉबी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँगा। और हाँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की लिंक पड़ी हुई है जो कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर है। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड अप टिल दैट।